देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी में गांव चलो अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी लगभग 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन हर विधानसभा में किसी न किसी सेक्टर की एक बैठक करके बूथ और सेक्टर की कमेटियों को दुरुस्त किया जा रहा है, उनकी समीक्षा की जा रही है। जो निष्क्रिय लोग हैं, सक्रिय लोग रखा जा रहा है, उनको सदस्य बनाया जा रहा है और फिर उनका प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। किस तरीके से आपको बूथ को जीतना है, बहन जी ने किस तरीके से जो इस देश की सरकारों ने 75-76 सालों में काम नहीं कर पाई थी, माननीय बहन जी ने वो काम 6 साल 6-7 महीने में कर करके दिखाया है। अगर इस काम को हमारे सेक्टर बूथ के पदाधिकारी घरों घरों तक पहुंचा दिए तो हमको आने वाली लोकसभा में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सर, सामने लोकसभा का चुनाव है और इंडिया का गठबंधन चल रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी आगे किसी गठबंधन में शामिल हो सकती है? बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जनता से हो गया है। इन गठबंधनों के पास कुछ नहीं बचेगा जब जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, SC/ST समाज हो, हमारा न्याय पसंद सवर्ण समाज हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, गरीब सवर्ण समाज हो, ये सारे लोग एक गठबंधन बन रहा है। और निश्चित है 2007 में सारे दलों को बहुजन समाज पार्टी ने जनता का गठबंधन बना करके उन दलों को फेल करने का काम किया था और इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। 5 राज्यों में सर चुनाव चल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि हम लोग मजबूत बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सर, क्या लगता है उस चुनाव? देखिए, बहुजन समाज पार्टी चाहे आपका छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। आपने देखा होगा अभी माननीय बहन जी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, माननीय बहन जी ने छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना तक लगातार बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। निश्चित है कि जनता में उत्साह है। अब गिनती होने दीजिए, आने वाला रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। सर, हाल ही में टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी, सर उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर क्या देखें? देखिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने मजबूती के साथ खेल को खेला है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लड़ाई तो दो की जब होती तो हार जीत तो होती ही है, उसमें इतनी कौन सी बात हो गई भाई। ठीक है, खेल खेल रहे थे, हमारे जो नौजवान थे, जो हमारे खेल थे, खिलाड़ी थे, इन्होंने अपनी दमदारी से खेल को खेला है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सरकार तमाम दावे कर रही है बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, सर आप किस तरह से देखें? नहीं, सरकार ने जो वादा किया था वो तो एक भी नहीं पूरा किया, जनता के साथ धोखा किया है। सरकार ने वादा किया था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात छोड़ो, नौकरियों को NGO कर दिया गया, संविदा पे कर दिया गया। 11 महीने की नौकरी करा करके लोग निकाल दिया जा रहा। अभी 112 की तमाम बच्चियों को निकाल दिया गया और धरने पर बैठी हैं। तमाम और विभाग में संविदा के लोग धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये सरकार तो नौकरियों को खा गई, तमाम प्राइवेट विभाग को, सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया गया। हम जो आरक्षण जिनको मिलता था SC/ST OBC समाज के लोगों को, क्या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण है? नहीं है। तो आप जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, हमारे नौजवानों को क्या होगा? ये सरकार तो इस देश के साथ धोखा कर रही है। आज पढ़ाई शिक्षा देख लो, इस देश का नौजवान परेशान, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। हमारा छात्र परेशान, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। कितनी महंगी शिक्षा हो गई है। किसान परेशान, उसको अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा। व्यापारी परेशान, इस देश की आम जनता इस डबल इंजन सरकार से परेशान है और आम जनता को, इस देश के लोगों को एक विकल्प दिखाई पड़ रहा है, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा बेस वोट है और आज हमारे साथ मुस्लिम, पिछड़ा, पिछड़ा, SC/ST, गरीब सवर्ण, न्याय पसंद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गठबंधन हुआ। जनता हमारे साथ है, चुनाव जीत करके आएंगे।